नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक विशेष विषय पर वीडियो लेकर आया हूं और वह विषय है सरयू पारीन ब्राह्मणों का इतिहास। यह सरयू पारीन ब्राह्मण कौन है और क्या इनका इतिहास रहा है? क्योंकि गोरखपुर में महाराजगंज, देवरिया, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, आजमगढ़, यह जो पूर्वांचल के कुछ जिले हैं, 8 से 10 जिले जहां सरयू पारीन ब्राह्मण होते हैं, तो इनका इतिहास क्या है? मैं आप लोगों को थोड़ा राम जी के काल में ले जाना चाहूंगा, जब भगवान राम इस धरती पर शासन कर रहे थे। आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भगवान राम रावण का वध कर देते हैं, लंका पहुंचकर रावण का वध कर देते हैं और उसके बाद वह अयोध्या आते हैं, अपनी नगरी में आते हैं, तो उनका भव्य स्वागत होता है, दिवाली मनाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिसकी वजह से सीता जी का त्याग उनको करना पड़ता है और सीता जी का वह त्याग कर देते हैं और सीता जी जंगल में भटककर वाल्मीकि जी के आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करती हैं। फिर उसके बाद राम जी अयोध्या के राजा हो जाते हैं और उनको अश्वमेध यज्ञ करना होता है। बात कहानी यहां से शुरू होती है। जब भगवान राम को अश्वमेध यज्ञ करना होता है तो हमारे सनातन परंपरा में यह नियम है कि यज्ञ वही कर सकता है जो गृहस्थ हो और वह अपनी पत्नी के साथ यज्ञ करे। बिना पत्नी के आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं, हवन कुंड में आहुति नहीं दे सकते हैं। तो भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन कुछ ब्राह्मण समुदायों ने, कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ प्रकांड ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया, बिल्कुल विरोध किया। यह धर्म के अनुसार नहीं है, यह नीति के अनुसार नहीं है, यह नीति विरुद्ध कार्य हो रहा है। पत्नी नहीं है तो आप यज्ञ कुंड में आहुति नहीं दे सकते हैं, आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं, आप यज्ञ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं अगर पत्नी नहीं है। तो हे राजा राम, आप यज्ञ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, पहले आप सीता जी को लाइए तब यज्ञ करिए। बिना पत्नी के शास्त्रों के अनुसार यज्ञ नहीं हो सकता है। ब्राह्मणों का एक धड़ा यह कहा कि यह नीति विरुद्ध कार्य है, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ ब्राह्मणों का एक धड़ा यह बोला कि बिल्कुल यज्ञ हो सकता है, अगर पत्नी नहीं भी है तो यज्ञ हो सकता है। आप सीता जी की धातु की प्रतिमा, सोने की प्रतिमा बनवाएं और साथ में यज्ञ करें। तो कुछ ब्राह्मण समुदायों ने ऐसा कहा कि स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर आप यज्ञ कर सकते हैं। हालांकि यह नीति विरुद्ध था, यह शास्त्रों के अनुसार यह बात नहीं है कि पत्नी होते हुए पत्नी, अगर पत्नी नहीं है तो यह हो सकता है कि आप धातु की प्रतिमा बनाकर यज्ञ कर लीजिए या बाकी कोई धार्मिक कार्य आप कर लीजिए, लेकिन पत्नी होते हुए भी धातु की प्रतिमा बनाकर यह दिखावा नहीं होना चाहिए। तो कुछ ब्राह्मण समुदायों ने इसका विरोध किया। राजा राम ने धातु की प्रतिमा बनाकर यज्ञ संपन्न किया, लेकिन यज्ञ संपन्न करने के बाद उन्होंने आदेश दे दिया कि जो ब्राह्मण हमारे इस यज्ञ का विरोध किए हैं, हमारे इस संकल्प का विरोध किए हैं, वह सरयू के उस पार हो जाएं, वह हमारे राज्य के बाहर हो जाएं, सरयू के उस पार रहें। तो कहानी यही शुरू होती है। तो कहानी यही है। तो जो ब्राह्मण समुदाय सरयू के इस पार हो गए वह सरयू पारीन कहे जाते हैं और सरयू के उस पार रहने वाले ब्राह्मण जो है कानिकुब्ज कहे जाते हैं। तो असल में कानिकुब्ज ब्राह्मण जो है वह अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं सरयू पारीन ब्राह्मणों से। तो यह तो इतिहास था जो मैं आप लोगों को बताया। श्रेष्ठ और निम्न का कोई यहाँ पर मसला नहीं है। तो सरयू पारीन ब्राह्मणों का यही इतिहास है कि उन्होंने धर्म और शास्त्रों के लिए, धर्म और शास्त्रों की विसंगतियों को रोकने के लिए, धर्म और शास्त्रों के अनुसार जो विसंगतियां हो रही थी उसको रोकने के लिए सरयू पारीन ब्राह्मण आगे आए। उन्होंने यह भी चिंता नहीं किया कि हो सकता है उनको सरयू के उस पार भेज दिया जाएगा, राज्य के बाहर भेज दिया जाएगा, या फिर यह नियम बना दिया जाए, यह ऐसा कुछ वर्गों से उन्हें निम्न मान लिया जाएगा, कानिकुब्ज ब्राह्मणों से निम्न मान लिया जाएगा। लेकिन इसकी परवाह उन्होंने नहीं किया। तो सरयू पारीन ब्राह्मण में बहुत सारी कैटेगरियां होती हैं। सभी सरयू पारीन ब्राह्मण हैं। गोरखपुर में, महाराजगंज में, देवरिया में, संतकबीरनगर में, सिद्धार्थनगर में, कुशीनगर में, बस्ती, गोंडा, बहराइच, आजमगढ़, ये जो भी पूर्वांचल के बेल्ट हैं इसमें सरयू पारीन ब्राह्मण ही रहते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस तरह के इतिहास के जो भी आपका प्रश्न हो ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित, उस पर आप कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो को